पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना ये अमल हराम है। हाँ, 1 घंटा तो मैं नहीं दे सकता। आप 5 मिनट में मुका लें, क्योंकि 5 मिनट तक की है बैटरी इसकी। दिल होना चाहिए जवान ते उम्रा च की रखा है। इस बात को हकीकत में बदला है एक शख्स ने, जिसने नौजवानों को भी पीछे छोड़ दिया है। वो पेशे के एतबार से एक हकीम है और तबीयतन बहुत ही दिल फेंक। आइए बात करते हैं जनाब हकीम बाबर साहब से। हकीम साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बहुत मज़े में हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी मज़े में रहें तो आपको खौफ के बुत तोड़ने पड़ेंगे। हकीम साहब, मेरे बुत को छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने ये हिकमत का पेशा क्यों चुना? अपने लिए। अपने लिए? मेरा मतलब है कि मैंने सोचा था कि यार बाबर, ये काम ना लोगों के बहुत काम आना है। लेकिन काम तो आप दिखा गए ना। मैं समझा नहीं, आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा जिस तरफ है ना, आप बड़े अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ओए बगैरत, शर्म कर, हया कर, इशारे करता है। ओ हकीम साहब, आप समझे नहीं। और मेरा मतलब ये था कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मगर सवाल ये है कि कैसे किया है। ये बात देखिए, आप मान रहे हैं ना ये नेक और अच्छा काम है ना? जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर नहीं मानते। यहाँ हमारे अंदर ना बीच में क्लैश है, डॉक्टर में और हिकमत में। ओहो सर, मैं हिकमत की नहीं, मैं शादी की बात कर रहा हूं। पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना ये अमल हराम है, और वैसे भी आई एम टेकन। ओ हकीम साहब, दिमाग ठीक है आपका? मैं अपनी और आपकी शादी की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी उस शादी की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से आप इस वक्त वायरल चल रहे हैं पूरे मुल्क में। हाँ अच्छा, अब मैं समझा। हाँ, दूसरी शादी मैंने इसलिए की कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, शुरू से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पूरी हो जाए। कौन सी ख्वाहिश? अच्छा, ख्वाहिश मैं आपको अपनी बता देता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बड़ा कम है, जल्दी सवाल कर लें। टाइम कम है आपके पास? मैंने तो आपको 1 घंटे के लिए बुलाया हुआ है सर। हाँ, 1 घंटा तो मैं नहीं दे सकता। आप 5 मिनट में मुका लें, क्योंकि 5 मिनट तक की है बैटरी इसकी। इसकी बैटरी? मैं समझा नहीं, लेकिन मैं आपसे वही पूछूंगा कि कौन सी ख्वाहिश है जो दूसरी शादी करके आप पूरी करना चाहते थे? बेगम की गोद में सर रख के फ़ोटो शूट करवाना मेरा बचपन से शौक था। पहली शादी में तो पूरा नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरी इसलिए की। हकीम साहब, एक बड़ा सवाल जो हर पाकिस्तानी आपसे पूछना चाहता होगा। जी पूछें, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जो सवाल आपको हिकमत से करना है, शादी के बारे में करना है, सर दर्द के बारे में करना है, पेट दर्द के बारे में करना है, कब्ज़ के बारे में करना है, मैं सब बताऊंगा। सर ये बता दीजिए कि पहली बेगम को आपने दूसरी शादी के लिए रजामंद कैसे किया? हाय, पहली बीवी कभी राजी होती है भला दूसरी शादी की इजाज़त देने के मेरा लिए? तो नहीं ख्याल। मैंने बड़ा टाइम लगाया, पहले उसका ना जहन बनाया मैंने। जहन बनाया? कैसे कैसे बनाया? मैं ना पहले दिन ले गया बिल्ली ले गया हूँ, तो बेगम पूछती है हाय ये क्या ले आए? मैंने कहा बिल्ली है। तो कहती है क्या करना है इसका? मैंने कहा इसकी मैंने कफालत करनी है। बिल्ली की कफालत करनी है? हाँ। तो कहती है इसका नाम क्या है? मैंने कहा इसका नाम बेगम है। कहती है हाय बेगम तो मैं हूँ आपकी। हाँ, सिंपल सी बात है, बेगम तो वो है आपकी, तो वो तो यही कहेंगी बिल्ली को देख के कि अगर आप उसका नाम बेगम रखेंगे तो वो आगे से कहेंगी कि बेगम तो मैं हूं। तो आपने क्या कहा उन्हें? मैंने कहा चलो ठीक है, तुम पहली बेगम तो ये दूसरी बेगम। मतलब आपने उसका बिल्ली का नाम दूसरी बेगम रख दूसरी दिया? बेगम रख दिया। फिर वो उसका ख्याल रखे, उसको गोश्त खिलाए, उसको कभी चिकन ला के दे, कभी मटन ला के दे, कभी छिछड़े ला के दे, कभी नगेट्स दे। एक दफ़ा तो पूरा बिल्ली का जो सामान होता है खाने वाला, वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं, वो भी लेके आ गई। तो उसका बड़ा ख्याल रखना शुरू कर दिया इसने। मैं भी देख के थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि यार हाँ, हौली हौली काम बन रहा है मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ कि चौथे दिन मैंने बिल्ली को ना हल्का हल्का घूंघट उड़ाना शुरू कर दिया। घूंघट? जहन बना रहा था ना, जहन बना रहा था, बनाना पड़ता है ना, जहन बना रहा था। तो बेगम देख के उसका माथा ठनका। तो मेरी बेगम ने कहा ये बिल्ली को घूंघट क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने कहा ये दूसरी बेगम है ना, पहली तुम दूसरी ये। बेगम ने क्या कहा इस पे? कहती है कि आप पागल हैं, दूसरी बेगम ऐसी होती है। मेरी बेगम का ये कहना था, मैंने मौके से फ़ायदा उठाया, असली वाली बेगम ला के ना घूंघट में उसके सामने लाल जोड़े में खड़ी कर दी। आपने बेगम की इस बात का फायदा उठाया जो उन्होंने कहा था कि ये बिल्ली है, बेगम कोई ऐसी होती है, आपने असल बेगम लाके खड़ी कर दी सामने। हकीम साहब, बड़े तेज आदमी आप। तो बेगम साहिबा ने क्या कहा पहली वाली ने इस मौके पे? बेगम ने यही कहा कि हकीम साहब आप भी ना। बस इससे ज़्यादा नहीं कहा उसने। हकीम साहब, बड़े ही करू आदमी पाए गए हैं आप। ओहो, देखा वही हुआ ना जिसका डर था, इसलिए कह रहा था जल्दी मुका लें। आप हेयरिंग एड यूज करते हैं? एड तो यूएस ने कब की हमारी बंद कर दी।
बल्कि आ रही है, काफ़ी जगहों पे दे रहे हैं एड। हकीम साहब हेयरिंग एड यूज करते हैं, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। हकीम साहब असल सवाल की जानिब तो मैं अभी आया ही नहीं था। खबरदार जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आए, मैं तुम्हारी लातें तोड़ दूंगा बेवकूफ़। सर सवाल की जानिब नहीं आया अभी तक मैं। असल सवाल, अच्छा सवाल की तरफ आना है जी। जी पूछें। सर असल सवाल ये है, मुद्दा ये है कि आपकी उम्र कोई। गाली नहीं देनी, तुम्हारा होगा मुद्दा। सर मुद्दा का है, तमीज से मुद्दा बात करनी। मुद्दा मसला। अच्छा मुद्दा, ओके ठीक है, वो थोड़ा सा हो जाता है ना। सर इसको देख लें, शायद ये चल जाए, इसकी कोई बैटरी बाकी हो। नहीं नया मैं नहीं लूंगा, ये ठीक है, ये अच्छा है, काफ़ी पुराना है मेरे पास। हकीम साहब आपकी जो उम्र है वो 60-70 साल है और आपकी जो बेगम है वो 25-30 साल की हैं। ये उम्र का फर्क कैसे खत्म करेंगे? उम्र का फर्क कैसे खत्म करेंगे? हाँ देखें, खांसी और सर्दी का जो फ़र्क है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियाँ जब आती हैं खांसी उस वक्त ही होती है। और जब सर आप सर्दी और खांसी का फर्क नहीं, उम्रों का फर्क कैसे खत्म करेंगे? फर्क हाँ फर्क, गुलाब का अर्क जो है वो आंखों में आप लगाएं, आप उससे फेस वॉश कर सकते हैं। उसको पीना नहीं है, क्योंकि पीने के लिए गुलाब का अर्क नहीं होता। हकीम साहब मुझे ना, मैं क्या करूं, मुझे लग रहा है आपके साथ मुझे बोलते हाथ करना पड़ेगा। बोलते हाथ मैं आपको समझाने की कोशिश हाँ करने के बाद आप हाथ धो लिया करें, क्योंकि अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो जो नेल्स में जर्म्स होते हैं ना, जरासीम, वो आपको बीमार करते हैं। लाख लानत तेरे पे, अपने बाप की उम्र के बंदे को चुप करा रहा है। सर एक सेकंड के लिए सुकून कर लें, मैं सवाल समझा दूं आपको। बेगम में और आपकी उम्र में जो फर्क है, उम्र ठीक है, उम्र का है ना आपने जी, उम्र का जो फर्क है वो कैसे खत्म करेंगे? तो उम्र क्या है पेशेंट की, जो मरीज है उसकी उम्र क्या है? कौन सा पेशेंट? कहां से आ गया पेशेंट? जिस मरीज का आप मसला पूछ रहे हैं उसकी उम्र पूछ रहा हूं। यार ये किसने करना है इंटरव्यू? मेरे से तो नहीं हो रहा, या बाबा हैंडल। नहीं देखें मैं बताऊं, अगर आपसे नहीं होता ना, इसके लिए मेरे पास 1 मिनट। ये देखें, ये है ना बेल, ये वो बेल है। इसकी खासियत बताऊं क्या है, ये हर जगह पे चढ़ जाती है। अब आप सिर्फ अंदाज़ा करें कि जब ये खाएंगे आप तो क्या होगा, खुद बताएं। हकीम साहब मैंने ये बेल जो, यार ये खैरियत है? ये तो वो बेल है जो हर चीज पे चढ़ जाती है। ये बाकी गंद क्या इकट्ठा किया हुआ आपने? हाँ ये देखें, ये है, ये बहुत अनमोल तोहफे हैं कुदरत के। ये है अश्वगंधा, है अश्वगंधा, अभी साफ है। ये गंदा होगा उसके बाद असर निकालता है। ये आपकी जड़ी बूटी की दम बेल आ गई। क्या है जी? जड़ी बूटी की दम बेल। ये तो पौधा है, ये जड़ी बूटी है ही नहीं है। नहीं ये दम बेल है। इसके अलावा ये टीस पटाखा टूका, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। ये आप रेगिस्तान में जाके वहाँ से तोड़ते हैं, लेकिन इसकी शर्त होती है ये अपना असर छोड़ देता है, आपने नंगे होके तोड़ना होता है। इसका फायदा क्या है? इससे आप थोड़ी देर के लिए नंगे हो जाते हैं। आपको खांसी हो रही है, मैं आपको दवाई दूं? दवाई दे दूं?